मुस्तफा है हज़रत उमर, दुआए मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। नूरे कैसर व किसरा को मट्टी में मिला डाला, मट्टी में मिला डाला, मट्टी में मिला डाला। नूरे कैसर व किसरा को मट्टी में मिला डाला। बहादुर हो तो ऐसा हो, बहादुर हो तो ऐसा हो, शुजाअत हो तो ऐसी हो, शुजाअत हो तो ऐसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, दुआए मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। उमर उमर हज़रत उमर, उमर हज़रत उमर, उमर हज़रत उमर। हक़ी है तलवार बातिल पे यलगार, आदल का पहरेदार, वफा का आलमदार, मोमिन की है ललकार, हैदर को जिससे प्यार, नबी का सच्चा यार। सय्यदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उमर वो हुक्मरां है के ज़माना अब भी कहता है, उमर वो हुक्मरां है के ज़माना अब भी कहता है। जो हाकिम हो तो ऐसा हो, जो हाकिम हो तो ऐसा हो, हुकूमत हो तो वैसी हो, हुकूमत हो तो वैसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, दुआए मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। फरिश्ते कह रहे हैं देख कर फारूक की तुरबान, फरिश्ते कह रहे हैं देख कर फारूक की तुरबान। मुकद्दर हो तो ऐसा हो, मुकद्दर हो तो ऐसा हो, जो किस्मत हो तो वैसी हो, जो किस्मत हो तो वैसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, दुआए मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। हज़रत उमर, हज़रत उमर, हज़रत उमर, हज़रत उमर। मुसल्ले पर उमर हो और सबों में हैदर उस्मान, मुसल्ले पर उमर हो और सबों में हैदर उस्मान। नमाजी हो तो ऐसे हो, नमाजी हो तो ऐसे हो, इमामत हो तो वैसी हो, इमामत हो तो वैसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, दुआए मुस्तफा है हज़रत उमर। खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। ये आका की मस्जिद के मुसल्ले पर उमर का खून, मेरे आका की
मस्जिद के मुसल्ले पर उमर का खून। गवाही हो तो ऐसी हो, गवाही हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो वैसी हो, शहादत हो तो वैसी हो। मुस्तफा है हज़रत उमर, मुस्तफा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर, खलीफा दूसरा है हज़रत उमर। हकीकत तलवार बातिल पे यलगार, आदल का पहरेदार, वफा का आलमदार, मोमिन की ललकार, आदम को जिससे प्यार, नबी का सच्चा यार। सय्यदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं भी पर्दा करूंगी, मैं भी पर्दा करूंगी, मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ, मैं परवाह करती हूँ। मेरे रब की इताअत पर्दा है, मेरे नबी की चाहत पर्दा है, ईमान की अलामत पर्दा है, तक़वा की अलामत पर्दा है। पैगाम जहाँ को ये दूंगी, पैगाम जहाँ को ये दूंगी, मैं वादा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्नेना पर्दे में रहना ही मेरी हया की कुव्वत है, पर्दे में रहना ही मेरे हुस्न की ज़ीनत है। मेरे दिल की हिफाजत पर्दा है, मेरे क़ल्ब की राहत पर्दा है, फितनों से बरात पर्दा है, कुरान की हिदायत पर्दा है। जन्नत की खुद को हूरों की, जन्नत की खुद को हूरों की मैं मलका करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्नेना आगाज गुनाहों का नजरों से होता है, एहसास सजाओं का खबरों से होता है। जिस्मों की अमानत पर्दा है, नस्लों की शराफत पर्दा है, इफ़्फ़त की सलामत पर्दा है, औरत की नज़ाकत पर्दा है। अब तक किए गुनाहों की, अब तक किए गुनाहों की मैं तौबा करती हूँ। मुस्लिम कौम की बेटी हूँ, मैं पर्दा करती हूँ, अल्लाह और रसूल के हुक्मों की मैं परवाह करती हूँ। युद्नेना कुफ्फार की आदत है बेधर्म अबा रहना, शैतानी बगावत है बेशर्म हया रहना। मोमिन की सादत पर्दा है, जन्नत की ज़मानत पर्दा है, शैतान से अदावत पर्दा है, रूहानी शान पर्दा है। कुफ्फार की हर बेझांसों की
सिपाही मारे गए और बहुत सारे जख्मी हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुल्तान के हुक्म के मुंतजिर है। मीर सादिक साहब, हमारे गोले बारूद के जखीरे का क्या हाल है? मुसलसल जंगों की वजह से अब गोला बारूद बहुत कम रह गया है। गोला बारूद कम हुआ तो क्या हुआ सुल्तान, हमारे हौसले तो बुलंद है। यकीनन सुल्तान ने तो अपनी जहानत से कम गोला बारूद के इस्तेमाल से बड़ी बड़ी जंगें फतेह की है। आप हुक्म करें सुल्तान, आपके जानिसार वतन पर वतन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। आखिर हमें अपने जानिसारों से यही उम्मीद है। तख्लिया टीपू सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। अंग्रेजी फौजें मैसूर पर हमला करने की तैयारी कर रही है। हाँ, दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। हाँ, पर हमें फक्र है, हमारा एक एक सिपाही दुश्मन की जड़ तक उखाड़ फेंकने की हिम्मत और ताकत रखता है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं आवाज दूंगा बेशरम। सबसे पहले इस शेर से बेशरम मंगरूली को आवाज दूंगा कि वो आए और अपना दुखड़ा सुनाए। कि मुंह कांवा से मोड़ता बेटा, मुंह कांवा से मोड़ता बेटा, आदत ये नहीं छोड़ता बेटा, आदत ये नहीं छोड़ता बेटा। बाप भरोसे बतला आखिर, बाप भरोसे बतला आखिर, कब तक टुकड़े तोड़ता बेटा। बढ़िया 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 बेटा, नीचे बढ़िया अम्मा, बढ़िया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कौन बड़ा भैया? एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। ससुराल जो मैं पहुंचा, अरे हाल ये हुआ, ससुराल जो
झाड़ू से मेरी सास ने मारा है दोस्तों, झाड़ू से मेरी सास ने मारा है दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों। ऐसा लगता है कि आप बहुत पुराने शायर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। वो नानी चाची फूफी फूफिया देती थी गालियाँ, वो नानी चाची फूफिया देती थी गालियाँ, ले ले के जूते दौड़ती थी मेरी सालियाँ, ले ले के जूते दौड़ती थी मेरी सालियाँ, चुमटे से मेरी जान ने मारा है दोस्तों, चुमटे से मेरी जान ने मारा है दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों। देखा जो हाल बीवी ने बोली अरे गधे, वाह 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 वाह। देखा जो हाल बीवी ने बोली अरे गधे, देखा जो हाल बीवी ने बोली अरे गधे, दे दे तलाक मुझको मेरा पीछा छोड़ दे, दे दे तलाक मुझको मेरा पीछा छोड़ दे, उस दिन से अभी तक मैं कुंवारा हूँ दोस्तों, उस दिन से अभी तक मैं कुंवारा हूँ दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों, ससुराल में ये हाल हमारा है दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। अच्छे हाल है आपके ससुराल में। अब मैं हैरान सुमसानपुरी को शेर से आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना रोना रोए। कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, कि चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, मगर क्या करूँ ये ख्याल ही दोपहर में आता है। अस्सलामु अलैकुम। आहे ठंडी भर रहा बेटा, कैसा कैसा कर रहा बेटा, मामू चाचू खालू छोड़ो, अब्बा से नहीं डर रहा बेटा, कैसा बोली बेगम ने बात, जैसा बोली बेगम ने बात बिल्कुल वैसा कर रहा बेटा। तो नखनी बढ़ा लिया तूने, तो नखनी बढ़ा लिया तूने, सिर्फ सारा नहीं रह गया बाकी, सारा नल्ले खा लिया तूने। अब मैं खदोड़ा दीवानपुरी को बुलाता हूँ, जिन्हें देखकर आप ये कह सकते हैं कोई आवत है कोई जावत है, कोई आवत है कोई जावत है, जहाँ फ्री में खाना मिले वही दावत है। अस्सलामु अलैकुम। My name is Syed Uwais. My father name is Syed Kalim. बिरयानी खाना सुहाना लगता है, जर्दे का हर एक दीवाना लगता है। वाह 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 वाह। नींबू और कांदा अगर मिल जाता है तो फिर हर खाना सुहाना लगता है। रात को खिचड़ी हमारे घर में पकती है, चाहे बूढ़े हो या बच्चे सब कबट्टी है। मुंह लगाने को अगर अंडे की भुर्जी है
खूब खाते हैं और छोले की चटनी, बैगन का भुर्ता सुहाना लगता है, बिरयानी खाना सुहाना लगता है। घर में दादी जान है चटनी की दीवानी, और दादा को चले मुर्गे की बिरयानी, अगर बंदा है तो चिल्लाती है नानी, दौड़ कर बच्चे उन्हें दे देते हैं पानी, पानी का पीना सुहाना लगता है, बिरयानी खाना सुहाना लगता है। सर अगर दुखता है तो भेजा पकाया कर, पैर अगर दुखता है तो पाया चबाया कर, जब कभी फुर्सत मिले खिचड़ा बनाया कर, और ऐसे वक्त तू हमको भी बुलाया कर। फुक्कट का खाना सुहाना लगता है, बिरयानी खाना सुहाना लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ऐसे शायर को आपके हवाले करता हूँ जो अपनी लुगाई से बहुत परेशान है। एक मर्तबा उनका एक वाक़या सुनाता हूँ। एक मर्तबा बेचारे थके मंदे घर को आए। घरवाली बोली, तुम्हें पता है मैंने आसमान में एक आदमी को उड़ते हुए देखा। ये बोले, अरे पगली तू बराबर नहीं देखी, वो मैं ही था। बेगम क्या बोली पता है? अच्छा तभी तो बोलूं तेले तेले क्यों उड़ रहे थे। झंझट कसापुरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा ये ससुराल का। आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा ये ससुराल का। सासुए तिरपट ससुरा बहरा साला तेरी चाल का। फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम। वाह वाह, करिश्मा जैसी आंखें होंगी ऐसा मैंने सोचा था। काजल जैसी बेबाक होंगी ऐसा मैंने सोचा था। माधुरी जैसी नाक होंगी ऐसा मैंने सोचा था। उठा के घूंघट जब मैं देखा नक्शा था नेपाल का। बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा ये ससुराल का। अस्सलामु अलैकुम। ये शेर को डाबर करो बेटा, ये वाला, ये अभी जो पढ़े ना इसको दोबारा बोलो आखिर में। दोबारा मुकर्रर इरशाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा ये ससुराल का। आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा ये ससुराल का। सासुए तिरपट ससुरा भैरा साला तेरी चाल का। फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम। करिश्मा जैसी आंखें होंगी ऐसा मैंने सोचा था। काजल जैसी बेबाक होंगी ऐसा मैंने सोचा था। माधुरी जैसी नाक होंगी ऐसा मैंने सोचा था। उठा के घूंघट जब मैं देखा नक्शा था नेपाल का। आओ बादशाह तुम्हें सुनाओ किस्सा ये ससुराल का। अब
झंझट कसाबपुरी का जवाब देने के लिए मैं पोपट कश्मीरी को शेर से आवाज देता हूँ कि वो आए और इनका जवाब दे। कि कितने हैं तो लाले लाले करता, कितने हैं तो लाले लाले करता, जमा सारे बस्ती वाले करता, और होता जाता कुछ भी नहीं ना, होता जाता कुछ भी नहीं ना, नीरे टर्रे चाले करता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अभी अभी मेरे दोस्त ने जो कहकर गए हैं उनकी बेगम क्या कहती है वो जरा सुनिए। आओ सखिया हुलिया बताओ मेरे पोपट लाल का, गले में आकर पड़ गया मेरे फूटा डोल कव्वाल का, गले में आकर पड़ गया मेरे फूटा डोल कव्वाल का। फूटे मेरे करम, फोटे मेरे करम, फोटे मेरे करम, फोटे मेरे करम। शाहरुख जैसे गाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी, सलमान जैसी चाल होंगी ऐसा मैंने सोची थी, अरे आमिर जैसे बाल होंगे ऐसा मैंने सोची थी। सर पर हाथ फेर कर देखी, सर पर हाथ फेर कर देखी, मजा था फुटबॉल का। वाह वाह, क्या कहने आपके। आओ सखिया होलिया बताओ मेरे पोपट लाल का, गले में आकर पड़ गया मेरे टूटा डोल कव्वाल का। फूटे मेरे करम, फूटे मेरे करम। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ढिंचक हाफिजपुरी को इस शेर से आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम सुनाए। नीचे बैठ, ए बेटा हमारे लिए है ना भाई, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने कुछ चौके छक्के पेश कर रहा हूँ। काला कौवा है तेरे सीने में, काला कौवा है तेरे सीने में, टोया मिलता है ऐसे जीने में। होगा पंडित छोकरा अपना, होगा पंडित छोकरा अपना, डाग इतना है बस न गिने में। रुकिए रुकिए, कहा बेगम से एक दिन के हलवा पकाओ, कहा बेगम से एक दिन के हलवा पकाओ, तो कहने लगी वो, तो कहने लगी वो, क्या मुंह धो के आओ। कौन कहता है बेगम हम पे भारी है, कौन कहता है बेगम हम पे भारी है, पहले कपड़ा धोता था अब बर्तनों की बारी है। वाह वाह वाह। माल फ्री का ठुसते साले, माल फ्री का ठुसते साले, रोको तो फिर रुट्टे साले, रोको तो फिर रुट्टे साले। 2 रुपए का सौदा लेकर, 2 रुपए का सौदा लेकर, फोन पे है क्या पूछते साले। इसके बाद मैं कुचिन मलिक को इस शेर से आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम सुनाए। कौन सी बिल्ली आड़े गई, ये कौन सी बिल्ली आड़े गई, खत हमारा जो फाड़ा गया, अजी रंग हो रहा है बस छोड़ो ना, नाक पर से तो गाड़ा गया। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, कली किस काम की, जो जो भी मेरा शेर नहीं सुनेगा उसकी जिंदगी क्या काम की। आता हूँ दूर से, आता हूँ दूर से, खाता हूँ केला, ला तेरी खानदान को निपटता हूँ अकेला। दूर से देखा तो, दूर
दोबारा शेर सुनाते सुनाते जमाना गुजर गया, शेर सुनाते सुनाते जमाना गुजर गया, जब शेर सामने आ गया तो पहजामा उतर गया। दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक, दोनों जवाई करने लगे फिर उठा पटक, ससुरे के सर में तेल लगाने के वास्ते। अब मैं इन शेरों से मुशायरे का इख्तिताम करता हूँ। कंबल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ। कंबल रजाई को करो माफ, कर लो एसी कूलर साफ। पसीना आएगा अब दिन रात, नहाए बिना नहीं बनेगी बात। अपनी तबीयत में रखो गर्मी नरमी, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी गर्मी। अल्लाह हाफिज। तो ये था हज़लिया मुशायरा। इसके बाद आप लोगों को इस तरह से हर अरबी में किस तरह कॉमेडी की जाती है मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। सलीम सर की जानिब से 200 रुपये। मंजिल से आगे बढ़कर, मंजिल से आगे बढ़कर, मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया का समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर से टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदा से चले क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदा से चले क्या हुआ सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया है जंग के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया है जंग के हाथों से। ईमान तेरा बचाने वाला है बल तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। कले सवाल ऊंट पे अपने गुलाम को, कले सवाल ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही वो चले वापस। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। तो आपके सामने मटर गश्ती स्कूल पेश किया जा रहा है कि जुगनू को साथ लेकर। वालेकुम सलाम। बड़ो आप कितना कष्ट कर रहे हो, बड़ो नीचे ए काबू बैठो रे, कदम तो नीचे मारता हाजिर अंदर मेको आया पिंटे हाजिर है, बबलू पिंटे बंटे आया, मोनू सोनू बबलू आयो, गोलू आयो, बबलू रायगिरे कौन नहीं आ रही हो? मतलब कालू मामू ने आया। अरे कहाँ गए रही हो? मतलब खेत को गए हो? अरे बाप रे बाप, खेत में गए हो ना बेटा? आज बहुत मूड हो रहा, बोला था तुमको आज पढ़ो बेटा। एने ना टीयू कुछ भी पढ़ा रहे अरे बैठो नीचे काम लिखते बैठो रे इसको अम्मा गिम्मा लाइक नहीं एक साल से तो अम्मा के नहीं बस फल्ला तोड़ने बिठा दे रहे। अरे बैठो नीचे, बहुत ही होशियार हो गए रे, काम कर रहे मेरे को समझ आ रहा था। ओ मास्टर साहब मैं आया, बस सोते ही रहते, बेवकूफों की कोई कमी निकाली भी इस दुनिया में।
आता ही चूहा बीच में टांग डालने का इतनी बेवकूफों की कोई कमी निकाली इस दुनिया में। एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। हमारे मास्टर साहब इसकी जिंदा मिसाल है। क्या बोला रे, क्या बोला रे? अब्बा सही बोलते थे, मास्टर साहब पढ़ाते कम मारते ज्यादा। तेरे अब्बा ने ये नहीं बोले थे खिचड़ी चावल गरम कर मिल रही, बैठ नीचे। क्या बढ़ रही है अंदर देखो। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। ओ मास्टर साहब को आ गया। कब आए तू? होते क्या, तुम तो सो रहे थे। अरे बस अभी लिखा है नटूरा बतूरे। अब भी लिखा है बोल रहे। कुछ नहीं तो बच्चों के खड़े हो रहे बेटा, पढ़ वाला। नटूरे फुटूरे जुड़ गए। अरे वायदा थोड़ी ना पढ़ते रे, स्पेलिंग के साथ पढ़ते ना, पढ़ती नहीं आता गिर तुम्हारी को। देखो मैं पढ़ाता तुम्हारी को। अब एने ना TU2 नटू आरी रे नटू रे FU TU2 फुटू आरी रे फुटू रे। क्या हेडमास्टर, जैसे मास्टर वैसे तुम नेचर और फ्यूचर है ना वो। अरे बहुत ज्यादा समझ रहे हैं तेरे को। बैठ चुपचाप नीचे। JUD जुड़, GE गे जुड़ गे। अरे क्या बात है साहब, कुछ भी पढ़ा रहे जय जय रो। अरे बैठ रहे। अरे बहुत होशियार हो रहे हैं मास्टर साहब। एक से अरे क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे? अरे उसके अब्बा को बुलाना पड़ता। ये देखो बच्चों सुनो, मैं तुम्हारे को एक नया वर्ड सिखाता हूँ। तुम्हारे मास्टर ने भी बताऊंगा तुम्हारे को। GOO गु GLE गुलगुले। अरे बाप रे, क्या करना रे इनका? अरे बाबू रे। क्या बोल रहे थे तुम? चुप बैठो बेटा। देख लो तुम आपका थोड़ा। लिखते बढ़ो रे इसको। ओ मटर साहब वो मोटे पेट वाले साले। अरे बाप रे बाबा, मोटे पेट वाले। अरे बैठ रे नीचे बैठ। अरे वो मोटे टांगा वाले। अरे बाप रे, मेरे इज्जत की बाजी वालों मत करना रे मास्टर साहब के सामने। हेलो जी, तुम्हारी बेइज्जती जी। हेलो जी हेलो जी, तुम्हारी बेइज्जती जी। इज्जत होती है हमारी शिक्षण अधिकारियों को, स्कूल की जांच पड़ताल करना है। अरे तुम्हारे चेहरे पे जो बंद रहा वो बोलूंगा जी। बैठो जी, बैठो जी। बच्चों को विश करना चाहिए। विश करो बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ऐसे तो करते हैं। बैठो इनमें सबसे होशियार बच्चा कौन सा है? ना गया हुआ, ये भी गया हुआ। अरे तो दूसरा कोई नहीं क्या? अरे है ना, ये भी गया। खड़े रहना बेटा, तू कुछ भी पूछ लो उससे। बेटा 10 जमा 0 कितने होते हैं? वो कैसे बताओ मेरे को? पूछो। 10 जमा 0 बराबर 100। अरे बैठ, जीरो नीचे उतरगा। अरे बैठ रे बैठ। बेटा बैठ रे तू। बेटा नागपुर किस लिए मशहूर है? अरे मेरे खाला रहती है असली। अरे मेरा खाला रहते हो? ये उसका भाला रहते हो। अरे बाप रे बैठ। बेटा बैठ रे तू। बेटा ताजमहल कहाँ पर है? इतालगढ़ तो इतालगढ़ तो बोल रहे हो। तुमको मालूम नहीं क्या? मेरे को मालूम, ताजमहल आगरा में। काय को पूछ ले फिर? अरे बाप रे, क्या भारी बच्चा है। बैठ बेटा बैठ रे तू। यहाँ चांद दूर है क्या अकोला दूर है? अकोला। वो कैसा? अरे यहाँ से चांद दिखता, अकोला दिखता कैसे? अरे बाप रे, बैठ बैठ। अपना बैठ रे तू। जनरल नॉलेज आती है तेरे को? कुछ भी पूछ लो। इतने कॉन्फिडेंस से बोलो, चल देखो एक आसान सवाल। बेटा इंसान तेज भागता का चीता तेज भागता? इंसान वो कैसा? सीधा पीछे रहेगा, इंसान सामने रहेगा ना। अरे बाप रे, बैठ बैठ। बेटा बैठ रे तू। तेरे पास 2 रोटियां हैं, तुम 2
2 रोटियां खा ली तो सालन बेटा साहब सालन कर लो। सही तो बोल रहा है, सालन बचाना है, रोटियां खाएंगे सालन नहीं बचेगा ना। इनमें सब तुम्हारे स्कूल में कोई होशियार बच्चे नहीं है जो तुम्हारे स्कूल का नाम रोशन करे? है ना, सिंगर है सिंगर, खड़े रहना बेटा तू। बड़े गाली पोएम गा रे। झूमे जो पठान मेरी जान महफिली लुट जाए दे दे जो जुबान पान पान। अरे बैठ सिंगर बनेगा बेटा तू सिंगर। सिंगर क्या हो तो लेडी सिंगर भी बनेगा। अरे कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। तुम्हारे स्कूल में कोई कलाकार नहीं है क्या? अरे है ना, भंगारे खड़े रहना बेटा तू। मास्टर साहब मैंने ऐसी चीज बना जिसमें जो देखो वो दिखता है, दूसरों को दिखता ही नहीं। तेरी बेटा, अरे बाप रे बाप, कितनी पब्लिक दिख रही है मास्टर बात देखो इसमें। कागज के टुकड़े की मशीन बोल रहे तू। मैं तुम्हारी स्कूल की इज्जत समझू कि मैं इज्जत ही समझू? क्या स्कूल बना के रखी मास्टर साहब तुमने? बड़ा काट रहे तू, लगा तू इधर तो ड्राइंग बना के दी क्या? बड़े इधर आ, डायनासोर बना। ये क्या है? अंडा। तो डायनासोर का है। अंडे में जब निकलेगा जब देखना तुमने। बाप रे, एक ऐसा सीन बना जिसमें घोड़ा घास खा रहा। घास का घोड़े ने खा लिया। घोड़ा का। घोड़ा घास का चलेगा। अरे बाप रे, बट अरे टेंशन लो मास्टर साहब, घोड़ा घास आ जाएगी तो घोड़ा भी आ जाएगा, टेंशन लो। हमारे स्कूल का रजिस्टर बताओ। गिलास है क्या? घर को अंडे हो रही है? घर को है ना, चटाई का है? शादी में काटा नहीं चलते क्या? अरे बैठो रे। तुमको शादी के कार्ड आ गए? भगोना का? मेरे खाला की सास मार के उसकी मैयत में लेके। क्या मास्टर साहब, शादी मैया तो तुम सब स्कूल के सामान पे निपटा दे रहे हैं। तुम बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हो। तुम एजुकेशन ऑफिस में आएगी, तुम्हारी कंप्लेंट करता हूँ मैं। अरे चलो ये लो रखो। अरे मैं नहीं रखता। रख लो ना, रिश्वत नहीं रखता ना। रख लो। तो करे रख ही लेते। अरे बड़े बातें कर रहे थे तुम कि मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, नहीं खराब हो जाएगा। अरे जान दो ना, चल चाय पीएंगे। या अल्लाह रहम मेरे अजीज़ों, तालीम जिलात के जिम्मेदार हम सब है। खुदारा अपनी आंखें खोले, ये स्टूडेंट कौम का सरमाया है जिन्हें हमें तालीम से आरास्ता करना है। अगर हम अब न संभले तो आने वाली नस्लें खून के आंसू रोएंगी। खुदा के लिए वालिदैन अपनी जिम्मेदारी समझे, असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी समझे, तो ही हम तालीम मैदान में बहुत आगे निकल सकते हैं। शुक्रिया। I will be delivering a speech on the importance of tea in our lives. I want to mention that because of our trip, we are existing tree are living just people and animals. They take away carbon dioxide. Trees make every place look beautiful. I would like to end my speech. This poetic line. वो दरख्त काटा गया। ओ जिसके लिए महफिल कौन सजे हैं, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से सजी हैं। ओ जिसके लिए महफिल कौन सजे हैं, फिर दोस्त बड़ी जिसके वसीले से सजी हैं। ओ होश में मक्खी, ओ होश में मक्खी मदनी यूं उड़ती है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ मेरा नबी है। ओ का फरमान अलम नशरग सदरक है। मंसूब है वो जिससे रफा कला का जिक्र है। जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है।
उज़ैर अहमद नहीं मेहमद को। मोहम्मद हुजैर मोहम्मद नहीं। आज़ादी का हम जश्न भला कैसे मनाएं। इस आवाज़ को सुनने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी इंशाल्लाह। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाए। वो देश जहाँ भीड़ सपूतों के है मदफन, अब चोर लुटेरों के वहाँ हो गए मस्कन। कानून के रखवाले हैं कानून के दुश्मन, मतलब के लिए अपने ही कानून बनाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए। जिंदा है मगर जिंदगी रूठी हुई हमसे, जख्मी है दिले अहलो वतन दर्द अलम से। बदहाल है इंसान यहाँ जुल्म सितम से, हम कैसे भला लब पे हंसी अपने सजाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए। ईमान पे हमला कहीं खतरे में शरीयत, मंदिर पे सियासत कभी मस्जिद पे सियासत। कानून है आजाद न आजाद अदालत, हम कौन सी आजादी के हम गीत सुनाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए, बंजर है ज़मीं उस पे शजर कैसे उगाए। आजादी का हम जश्न बता कैसे मनाए। सड़कों में पड़ी लाश भी मोहताज कफन है, गुलशन की तबाही के लिए सारा जतन है। माली के ही हाथों मेरा बर्बाद चमन है। अस्सलाम वालेकुम। तो लीजिए जिसके बारे में मैं बहुत देर से बात कर रहा था, इज्जत की कुर्सी। मैं सिर्फ आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश ये करूंगा कि इस ड्रामे को अगर वाकई आपको समझना है तो इसको आपको पुरसुकून होकर समझना पड़ेगा कि वालिदैन अनमोल क्यों होते हैं, चाहे उसका बेटा इंजीनियर ही क्यों ना हो, डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो लीजिए आपके सामने तैयार है इज्जत की कुर्सी। साहिबा और मेहरबान कदरदान, जज साहिबा अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। केस नंबर 111 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इंसानी जिंदगी की मुहाफिज हूँ, लोगों को जिंदगी बख्शती हूँ। मेरी वजह से लोगों को शिफा मिलती है। दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर, टीबी वगैरह, इन सब से मैं ही तो निजात दिलाती हूँ। आज भाई भाई पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझ पर पूरा भरोसा करता है। इसीलिए जज साहिबा, ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। केस प्रोसेस। केस नंबर 112 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक वकील हूँ। मैं बड़े बड़े मुजरिमों के केसेस लड़ता हूँ और बेगुनाहों की
और बेगुनाहों की जान बचाता हूँ, इसलिए इस इज्जत की कुर्सी का हकदार मैं हूँ। केस प्रोसेस। केस नंबर 113 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक इंजीनियर हूँ। पहले के ज़माने में लोग पोचीदा मकानात में रहकर ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन मेरे आने की वजह से लोगों ने ऊंची ऊंची और आलीशान बिल्डिंगें बनाई और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा भी हमने ही डिज़ाइन की है। तो इस इज्जत की कुर्सी का हकदार मैं बनना चाहता हूँ। केस प्रोसेस। केस नंबर 114 हाजिर हो। जज साहिबा, मैं एक सैनिक हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी रातों की नींद कुर्बान करके और इस मुल्क की रक्षा करता हूँ, इसीलिए इस इज्जत की कुर्सी का मैं हकदार हूँ। मैडम, केस प्रोसेस। केस नंबर 115 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैंने मोटी मोटी और बड़ी बड़ी किताबों का मुताला करके आज ये मुकाम हासिल किया है। जज साहब, आपके पास जो लैपटॉप है वो भी मैंने इजाद किया है, और डॉक्टर के पास जो आला है वो भी मैंने इजाद किया है, इसलिए इस इज्जत की कुर्सी का हकदार मैं हूँ। केस प्रोसेस। केस नंबर 116 हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं एक टीचर हूँ और आज आपके सामने इन लोगों ने जो कुछ भी पेश किया है वो सब सही है, लेकिन आप ही बताएं कि ये पेशा आपकी माँ के पेट से मिलता है? नहीं, माँ के पेट से नहीं मिलता। बचपन से लेकर आज तक इन्हें एक टीचर की जरूरत महसूस हुई है, और एक टीचर ही तो इस मकाम तक पहुँचाता है। अगर टीचर ना होता तो इन्हें लिखना पढ़ना कौन सिखाता? जज साहिबा, आपका इस ओहदे पर मौजूद होना भी एक टीचर की बदौलत है। अब आप ही बताएं, इस इज्जत की कुर्सी किसे मिलनी चाहिए? ये इज्जत की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलनी चाहिए। तमाम सबूतों और फजीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करती है कि ये इज्जत की कुर्सी रुकिए जज साहिबा, को ही मिलनी चाहिए। रुकिए आप जज कौन साहिबा, है? हम वालिदैन हैं। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हम वालिदैन हैं जज साहिबा। मैं पूछना चाहता हूँ जज साहिबा, मैं पूछना चाहता हूँ, हमने अपनी अरमानों की कुर्बानी देकर, अपने जज्बातों की कुर्बानी देकर इनके अरमानों को पूरा किया। वालिदैन अपनी खुशियाँ बेचकर, अपनी नींदें बेचकर इन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, साइंसदान बनाते हैं। बदले में हमें क्या मिला जज साहिबा? हमें क्या मिला? एक परेशानी, गुर्बत, के इसीलिए हम औलाद को पढ़ाते हैं। फैसला कीजिए जज साहिबा, फैसला कीजिए। फैसला करने से पहले हमारी भी कुछ फरियादें सुन ले जज साहिबा। क्या कसूर है हमारा कि हमने इन्हें ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कराई, और जब हमें एक सहारे की जरूरत पड़ रही है तो ये इस इज्जत की कुर्सी की बात कर रहे हैं। अब आप ही फैसला कीजिए जज साहिबा। वालिदैन की दलीलें सुनने के बाद रुकिए जज साहिबा, अब हमें समझ आ गई है इस इज्जत की कुर्सी के हकदार सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप है, जो अपने ख्वाबों की कुर्बानियाँ देकर हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। इसलिए इस इज्जत कुर्सी के लायक सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप है। तो देखा आप लोगों ने, आला तालीम हासिल करके बड़े ओहदों की ख्वाहिश हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में तो आला इंसान वो होता है जो अपने माँ बाप को बेहतर समझे और उनकी खिदमत करे, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। अरे कुछ परेशान लग रहे हो? अरे अंदर तुम भी क्या दिन के जख्मों को कुरद रहे? अरे अपने आलू को बोलने की लड़का था। क्या बोलूं, तुम क्या घर वाले माई के गई हुई है? ये तो अच्छी बात है, फिर तो सुकून हुआ। काय तो अभी फोन आया मेरे को, क्या कहती पता है? सुनो जी, मेरे को लेने जल्दी आओ। मैंने अम्मा से, अब्बा से, भाई से, बहन से, सबसे लड़के देख ली। जो तुम्हारे साथ में लड़ने का मजा वो आ रहा ही नहीं। मेरे को लेने जल्दी आओ। अरे सबका यही हाल है। मेरे घर वाली का तो पूछो ही मत। हर महीने किराने के पैसे कितना मेकअप का खर्चा आता। अरे तो थोड़ा कम करो ना हो, वरना खाएंगे क्या, खो जाएंगे क्या? अरे यार, मेरे बेगम
बगैर मेकअप के बेगम बर्दाश्त नहीं होती और बेगम के मेकअप के खर्चे बर्दाश्त नहीं होते। तुमको पता है शादी के बाद हर जिम्मेदारी आधी आधी हो जाती है। कौन सी हो? अरे गलती हर काम में सिर्फ शोहर की गलती होती है। अरे हाँ ना यार, सही है। सुनो तुमको कुछ सुनाता हूँ। एक बीवी मिली वो भी ऐसी मिली जब घर में घुसा माँ से लड़ती मिली। मैंने कहा रोटी पका वो बोली मांझ तवा। मैंने कहा रोटी पका वो बोली मांझ तवा। कर हम किस गिला मेरे अब मियाँ क्यों करा मेरा बिया। जा जल्दी लेके आओ ना तो और टेंशन बढ़ जाएगा। चलो बाद में मिलते फिर। स्कूल के ताल्लुक से। और उसके बाद में 2 प्रोग्राम रह गए। बाद में जो है आपको आपके बच्चों के साथ में आपके घर की तरफ जो है लौटना है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि GGS स्कूल में जो है हर साल एक्टिविटीज होती रहती है, आप देख रहे हैं। इससे पहले जो है दरगाह फंक्शन हॉल में आनंद मेला। मेरी बेटी फातिमा है। आयशा देखो मेहमान आए हैं, कुछ खाने के लिए ले आओ। आंटी आप कैसी है? कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया और बहुत सारा पैसा भी खर्च किया। अब थोड़ा आराम है। आप कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। लीजिए बेटा नाहिद तुम भी लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहिद एक्सक्यूज मी, वी शुड ईट विद राइट हैंड नॉट विद लेफ्ट हैंड। ओ फातिमा, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ मैंने कहा हमें दाएं हाथ से खाना चाहिए ना कि बाएं हाथ से, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता है और हमें खाने से पहले खाने के बाद दुआ करनी चाहिए। दुआ? अरे दुआ तो इसे आती ही नहीं है। इन्हें इन सब से फुर्सत तो मिले। आयशा देखो कोई आया है। नहीं तुम अब तक रेडी नहीं हुई। निशा के बर्थडे पार्टी में जाना है ना? नहीं हरियो नहीं। मम्मा मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है, मैं जा रही हूँ। पहले अपने क्लास टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। नहीं मम्मा मुझे जाना है, मैं जा रही हूँ। देखो फातिमा भी किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती है ना फातिमा? हाँ मैं किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं जाती हूँ, ना ही केक काटती हूँ। पर क्यों नहीं? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केक काटकर बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। थैंक यू फातिमा, तुमने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इंशाल्लाह आज से हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज। पर मुझे मस्ती और नाच गाना बहुत पसंद है। मस्ती से याद आया, हमारी नाहिद ने अपने स्कूल में फिल्म का गाना गाया था। हमारी फातिमा ने भी अपने स्कूल में माँ बाप के बारे में स्पीच दी। बोलो फातिमा। हाँ मैंने अपनी स्पीच में कहा था हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनका फर्माबरदार बनना चाहिए, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। फातिमा तुम इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। शुक्रिया आंटी। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? मैं GGS इंग्लिश स्कूल में पढ़ती हूँ। यहाँ दीन और दुनिया दोनों ही तालीम दी जाती है। नाहिद बेटा तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? आंटी मैं बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ती हूँ। हाँ क्योंकि आजकल के जमाने में पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए मैं अपनी बेटी नाहिद को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर पैसे कमाए। आप आपकी बेटी को पैसों के लिए पढ़ाती हैं? हाँ मैं अपनी बेटी को पैसों के लिए पढ़ाती हूँ। हमें अपने बच्चों को ऐसी स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ दीन और दुनिया दोनों ही तालीम दी जाती है। शुक्रिया। वेरी गुड। थाम लो दिल को सब ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर
फिदा जानिसा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं तेरे घर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं हम हैं तो क्या हम है प्यारे हम हैं तो क्या हम है प्यारे काहे का है खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा मैं हूँ फौजी तू मन मौजी मैं हूँ फौजी तू मन मौजी खूब मिले दीवाने तो जी खूब मिले दीवाने इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी दिल के अंदर इश्क का जज्बा दिल के अंदर इश्क का जज्बा क्या जलवा क्या पर्दा जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा जलवा गुलशन गुलशन सहरा सहरा महफिल महफिल साहिल साहिल हस्ती हस्ती मस्ती मस्ती दुल्हन बादल जलवा जलवा आँख में काजल क्या कहना फूल संखड़ा जलवा जलवा चांद का टुकड़ा क्या कहना चेहरा किताबी क्या कहना होठ गुलाबी क्या कहना चांद शराबी क्या कहना हाथ नवाबी क्या कहना कोई फरिश्ता या बंदा सबकी जुबान पे तेरा चलता जलवा तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा जलवा जलवा